एंड ऑफ द डे आप अपने साथ रहते हो, चाहे आप फिर कितनी पार्टीज कर लो, हैंग आउट कर लो, रिलेशनशिप्स में रह लो, फन कर लो, व्हाटएवर, एट द एंड ऑफ द नाइट आप अपने साथ सोते हो, यू स्लीप विद योरसेल्फ, यू स्टे विद योरसेल्फ। तो क्यों ना हम अपने आप को ही होम बना लें और किसी और को होम ना कहें, किसी थिंग या किसी पर्सन को होम ना कहें, हम अपने आप के साथ ही होम बना लें। So hello guys, welcome back to another chat of video. I hope you all are doing amazing. So जो आज की वीडियो है वो है You Need You, and it's true, you need you only. So make sure आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक दिस वीडियो, कमेंट करें अपने व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन, इससे मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को फ़ायदा होगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी. So now without wasting more of your time, let's get into this video, but as you all know, not without a cup of chai. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं पता था कि आप अपने आप को भी होम बना सकते हो, आप अपने आप को भी होम कह सकते हो. मुझे हमेशा लगता था कि आप हमेशा किसी पर्सन को या फिर किसी थिंग को या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को जो आपको अच्छी लगती हैं उन्हें आप होम बना सकते हो या कह सकते हो. एंड दैट इज़ वाई आई चेज अ लॉट ऑफ रॉन्ग people and things in my life because I was obviously in a state of mind where I was chasing and chasing, कभी किसी person को, कभी किसी thing को, कभी किसी activity को. एंड जब हम कभी चेस करते हैं ना किसी भी थिंग को, पर्सन को या एक्टिविटी को, तो हमारे सबकॉन्शियसली बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं जो हमें पता ही नहीं लगता. कॉन्शियस लेवल पे हमें कभी पता नहीं लगेगा, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर हम बहुत सारी नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स एंड वाइब्रेशंस क्रिएट कर लेते हैं. एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी या मैंने इतना कुछ दिया उस रिलेशनशिप में, मुझे नहीं मिला या मुझे वो चीज़ अचीव नहीं हुई है, बिकॉज वो लोग अनअवेयर होते हैं कि आपने इतना चेज़ किया एंड चेज़ करते करते आपने सबकॉन्शियसली इतनी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स एंड एनर्जीज क्रिएट कर ली. दैट इज़ वाई यू डिडंट गेट दैट पर्सन और दैट थिंग. हम अपने लिए ज़्यादातर पेन, गिल्ट, हर्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन हम अपने लिए फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड पीस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम वो ज़्यादा नहीं करते हैं. हम नेगेटिव थिंग ज़्यादा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस बात को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. याद करो जब भी आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, कुछ धोखा दिया, चीटिंग की या फिर कोई लड़ाई हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, तो हम मोस्टली यही बोलते हैं कि मैं उस इंसान को माफ़ नहीं करूँगा या माफ़ नहीं करूँगी, या मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगा या कभी नहीं भूलूँगी. हम ये स्टेटमेंट बहुत देते हैं एंड बूम, हमारा माइंड वो रिकॉर्ड कर लेता है एंड फिर हम पता नहीं कितने टाइम तक, कितने सालों तक या कितने एजेस तक भूल ही नहीं पाते हैं उन बातों को, और हम फॉरगिव ही नहीं कर पाते हैं उन लोगों को, अपने आप को, एंड वी कीप ऑन लूप में फंस जाते हैं और सफ़र करते रहते हैं. एंड बिकॉज इस रीज़न की वजह से हम ये नहीं देख पाते हैं कि यू नीड यू, बिकॉज हम तो सफ़र कर रहे होते हैं ना, हम तो सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं, हम तो डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं, हमें तो कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही होती है, हमें इवन आसपास के लोग कुछ अगर हमें एडवाइस भी दे रहे होते हैं तो हमें वो भी नहीं अच्छा लगता है, हमें तो अपने आप से नफरत हो जाती है ना. तो हमें यू नीड यू वाला पॉइंट तो कहीं से दिखेगा ही नहीं, बिकॉज हम तो बिजी हैं पेन क्रिएट करने में, हम तो बिजी हैं हर्ट क्रिएट करने में, हम तो बिजी हैं वो सब जो भी हुआ, जिसने भी किया, उन मेमोरीज को बार बार रीलिव करने में. मैंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वे से सीखा है ये दैट जिसने आपके साथ जो करना था वो कर दिया, और जब वो इंसान आपके साथ वो चीज़ कर रहा था तो आप उस इंसान ने आपके बारे में नहीं सोचा, तो आप भी वही सेम चीज़ क्यों कर रहे हो अपने साथ, आप भी वही सेम चीज़ क्यों दोहरा रहे हो अपने साथ, आप अपने आप को क्यों उस प्रोसेस में छोड़ रहे हो, अबेंडन कर रहे हो, या अपने आप को सफ़र करने दे रहे हो, या अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हो. Why are you doing this to yourself? फिर जिसने
साथ जो किया एंड आप में फ़र्क ही क्या रह गया। You need to be there for yourself, because हो सकता है कि जिस इंसान ने आपके साथ चीटिंग करी हो, धोखा किया हो, लड़ाई करी हो, आर्ग्यूमेंट करी हो, वो शायद खुद इंसान पेन में हो, हर्ट में हो, कुछ ट्रॉमा से गुजर रहा हो, whatever it is, बट दैट डजंट मीन कि आप वो चीज़ समझोगे एंड उनके साथ फिर से रहने लग जाओगे। नहीं, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको उनको माफ़ करना है, फिर अपने आप को माफ़ करना है, एंड देन यू नीड टू मूव ऑन। You don't have to get in touch with them every once in a while. No, you don't need to hang out with them because आप understanding हो गए हो कि नहीं उन्होंने जो किया वो पेन में किया होगा, एंगर में किया होगा। नहीं, वो उनका पेन है, वो उनका एंगर है, वो उनका हर्ट है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। You just need to forgive and move on and heal yourself. ये आपका काम होना चाहिए। गाइस, मे भी हो सकता है कि आपको मेरी ये बातें वियर्ड लग रही हूँ, क्लीशे लग रही हूँ, एंड आई एम ओके विद इट बिकॉज आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद यू, एंड आई जस्ट होप कि किसी ना किसी को इस एक्सपीरियंस को सुनकर कुछ ना कुछ ट्रिगर हो और वो भी सोचे कि ओके, वी नीड टू डू दिस और वी नीड टू डू दैट। सो या, आई एम जस्ट trying to do that. एंड मैंने इस वीडियो का जो टाइटल है वो यू नीड यू इसलिए रखा है बिकॉज यू नीड यू इन एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। आप माने या ना माने, आपके पास हमेशा चॉइस होती है मूव ऑन करने की, आपके पास हमेशा चॉइस होती है छोड़कर आगे जाने की और हील करने की, आपके पास हमेशा चॉइस होती है रिएक्ट करने की सिचुएशंस में, आपके पास हमेशा चॉइस होती है माफ़ करने की, आपके पास हमेशा चॉइस होती है हर चीज़ के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये भी लेकर अवेयर नहीं होते हैं कि दिस इज़ नॉट अबाउट अस, दिस इज़ अबाउट द अदर पर्सन हियर। हम अपने आप से रिलेटेड कर लेते हैं उस चीज़ को, या हम अपने आप के ऊपर ले जाते हैं कि नहीं हमारे साथ हुआ या हमारे लिए किया गया तो दिस इज़ अबाउट अस। नो, most of the time this is not about you, most of the time this is not about us, this is about the other person here, and we need to understand that and we need to forgive, move on and heal ourselves. That's what we need to do. हमें विक्टिम मेंटालिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें हीलिंग वाली मेंटालिटी में जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में जाओगे तो वो आपके लिए ही नहीं हेल्दी होगा। सो आई थिंक वो चीज़ आप नहीं चाहोगे जो आपके लिए हेल्दी ना हो। सो या, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप ये एपिसोड, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन वन और द अदर वे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज़, एंड लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है किसी को ये वीडियो सुनने की ज़रूरत है, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। नाउ आई विल सी यू इन अनदर चैट ऑफ वीडियो सून। टिल देन यू नो व्हाट टू डू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे सेन एंड स्टे हैप्पी। बाय।